अगर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखें पीसीए का क्विकली, तो पीसीए कोई जादू नहीं है, ये एक मैथोडिकल प्रोसेस है। तो चलो इसके स्टेप्स देखते हैं। पहला स्टेप है नॉर्मलाइजेशन। सबसे पहले हम डेटा को स्टैंडर्डाइज करके हर फीचर के मीन को 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन को 1 बनाते हैं, जिसे हम स्टैंडर्डाइज बोलते हैं। ऐसा करना जरूरी है ताकि कोई भी फीचर सिर्फ अपने स्केल की वजह से ज्यादा डोमिनेटिंग ना हो। दूसरा है कोवेरियंस मैट्रिक्स। नॉर्मलाइजेशन के बाद हम डेटा का कोवेरियंस मैट्रिक्स कैलकुलेट करते हैं। ये मैट्रिक्स फीचर्स के बीच के रिलेशनशिप को दिखाता है। इससे हमें पता चलता है कि कौन सा फीचर एक साथ वेरी करता है। यही हमारे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का फाउंडेशन होता है। थर्ड आता है ईगन वेक्टर और ईगन वैल्यूज। अब हम कोवेरियंस मैट्रिक्स के ईगन वेक्टर्स और ईगन वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। अब ईगन वेक्टर्स हमारे प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हैं और वो एक नई एक्सिस है जहां डेटा में सबसे ज्यादा वेरिएंस है। और ईगन वैल्यूज इन ईगन वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड या इंपोर्टेंस है। एक बड़े ईगन वैल्यू बताता है उसके कॉरेस्पॉन्डेंस ईगन वेक्टर ने डेटा की ज्यादा वेरिएंस है, यानी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ आता है चूजिंग कंपोनेंट। अब हम ईगन वैल्यूज को डिफेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करते हैं और उन टॉप ईगन वेक्टर्स को चुनते हैं जिनकी वैल्यू सबसे बड़ी है। हम डिसाइड करते हैं कि हमारा फाइनल डेटा कितने डायमेंशंस का होगा, जैसे 10 डायमेंशन से 2 डायमेंशन। कम डायमेंशंस मतलब ज्यादा डेटा लॉस। फिफ्थ स्टेप है फॉर्मिंग प्रिंसिपल कंपोनेंट्स। आखिर में हम ओरिजिनल नॉर्मलाइज्ड डेटा को इन चुने हुए ईगन जो अब हमारे फीचर वेक्टर हैं से मल्टीप्लाई करते हैं। इससे हमारा डेटा नई एक्सिस पर प्रोजेक्ट हो जाता है और हमें हमारा फाइनल डेटा सेट मिल जाता है, जिससे कम डायमेंशन और ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो कंक्लूजन ये है कि पीसीए डेटा को सिंप्लीफाइड और यूनिफॉर्म करने का एक पावरफुल तरीका है। ये कॉम्प्लेक्स डेटा को यूजफुल और मैनेजेबल फॉर्म में बदल, जिससे हमारा मॉडल बेहतर परफॉर्म